शीशा कुंडल मार के बैठा है जोड़ा सांप का। हाँ तो साहिबान मेहरबान कदरदान, जब ये चमेली की झाड़ी में छुप के बैठता है इसके कांटे का पानी नहीं मांगता, लेकिन इंसान का बच्चा, धरती का बड़ा बेटा जमूरा इससे खेलता है। किसकी खातिर? पापी पेट की खातिर। ये पेट बड़ा है पापी जो गले लगा दे फांसी। हाँ तो साहिबान मेहरबान कदरदान, इससे पहले कि खेल शुरू किया जाए एक बार जोर से ताली मारना भाई साहब। तुम लोग जमूरे? हाँ उस्ताद, खेल दिखलाएगा? उस्ताद बेटा खेल तो दिखलाएगा, हाँ, लेकिन लोग बागों ने ताली बड़े रो रो के बजाई है। अबे क्या बकता है बे? देखता नहीं देश में कितना हाहाकार मचा हुआ है? लोगों को खाने को रोटी और पीने को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है कि नहीं? हमारे ग्राम के लोगों को सरकार की बहुत सारी योजनाओं की जानकारी नहीं है। ऐसे में वो लोग रोटी नहीं देकर हंस के ताली बजाएंगे। वो लगड़ा लगड़ा के चलता था। अरे जिसकी लंबी चोटी है ना, रमेश? हाँ वो बाबूलाल जी ले जाएगा। अरे वो खेत में ऐसा डला बिल्कुल। अरे तो भैया सो रहा होगा यार। अरे सोमो नहीं रहा तो मैं अभियान गया था, हाँ। वो बगल में देखा तो उसकी सांस नहीं चल रही थी। सांस नहीं चल रही थी तो भैया ससुर जी चल रहे होंगे। अरे यार मुझे लगता है वो मर गया। मर गया? हाँ, हैं? उसके दो छोटे छोटे मोड़ा मोड़ी है, उसकी बीवी का क्या होगा? ओ याद आ गया। अरे चुप हो जा भैया, अरे चुप हो जा बस। अरे यार भैया शांत हो जा, शांत हो जा। असल में वो तुम्हारा रमेश था ना, वो तुम लोगों की तरह बेवकूफ नहीं था। तो हम बेवकूफ है। हाँ, शकल से तो नहीं लग रहे हो, लेकिन वो तो सही। अच्छा असल में वो रमेश था ना तुम्हारा, उसका खाता था। हम क्या खाते पीते नहीं है क्या? अरे खाते पीते वाला खाता नहीं, तो उसका बैंक में खाता था। अच्छा बैंक में अब उसके परिवार को सरकारी योजना का फायदा मिल गया होगा, हैं? अब उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। कौन सी योजना से? हाँ तुम्हें नहीं है पता? अरे भैया, जिस किसी भी व्यक्ति का बैंक में खाता होता है ना, उसके लिए सरकार की एक योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। हाँ, इसके तहत क्या होता है भैया, जिस किसी व्यक्ति की उम्र 18 साल से लेकर 70 साल के बीच है, उसके खाते से साल भर में सिर्फ 20 रुपए कटते हैं भैया। 20 रुपए, मात्र 20 रुपए साल भर में, और 2 लाख का बीमा हो जाता है। और जैसे ही कभी दुर्घटना में मान लो खुदा ना खासा मृत्यु हुई तो उसके परिवार को 2 लाख की सहायता मिल जाती है। दुर्घटना में। अच्छा हाँ, मान लो हाँ, गाड़ी से जा रहा है, गाड़ी जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ। हाँ यार फिर अरे कहाँ तक जाएगा भैया? यहीं और तू मर गया? मरे नहीं है। हाँ तो मान लो अकेला एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट मान हो लो अगर ऐसे किसी की मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट में, हाँ। तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता मिल जाती है भैया। अच्छा हाँ तो मान लो हाँ, सामान्य ही मौत हो गई तो कोई की बेटे बेटा है। सामान्य मौत। हाँ, हाँ। ये बहुत बढ़िया बात कही है। कैसे भी है ना, हाँ। तो उसके लिए भी सरकार की एक योजना है भैया। हम्म। जिस किसी व्यक्ति का खाता है उसके लिए एक योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जी भी है। हाँ, जो जीवन ज्योति बीमा योजना। अच्छा, जीवन ज्योति बीमा योजना। हाँ, इसके तहत क्या होता है भैया कि आपके खाते से 436 रुपए कटते हैं साल भर में। कितने? 436 रुपए बस, 436 और आपका 2 लाख रुपए का बीमा हो जाता है। और जब कभी भी साधारण मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता बैंक उपलब्ध करा देता है। बढ़िया। हाँ लेकिन उस्ताद यार ज्यादा 2 ही दिन में तो मरने पड़ रही है। हाँ, मरना तो पड़ेगा, मरने के बाद ही है। ऐसी कोई योजना नहीं है हाँ। जब जीता जी पैसा मिले। हाँ, ये बात कही है सही। यानी जीते जी बैंक का लाभ लेना चाहते हो, हाँ, ऐसी बताओ ना। उसके लिए भी सरकार की एक योजना है भैया। कौन सी कौन सी? जिस किसी व्यक्ति का बैंक में चालू खाता है ना, और वो अच्छी तरीके से संचालित हो रहा है, तो उसके लिए सरकार की एक योजना है, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना। हाँ, पहले क्या होता था, केवल सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दी जाती थी नौकरी के बाद। अब सरकार ने ये सुविधा आम आदमी के लिए लागू कर दी है भैया।
अच्छा। हाँ, इसमें होता क्या है, आपकी उम्र अगर 18 से 40 साल के बीच में है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हो। करना क्या है कि हर महीने आप अपने स्वेच्छा से एक निश्चित राशि अपने खाते में जमा करो, है ना। और जैसे ही आप 60 साल के हो जाओगे तो 61वें साल से आपको पेंशन चालू हो जाएगी भैया। अच्छा। हाँ, घर बैठे। वाह उस्ताद, मान लो हाँ मैं 60 का हो गया, हाँ 61 की मैंने पेंशन भी ले ली हाँ और 62 में मैं मर गया तो मेरे तो पैसा डूब गए। हाँ, ये बात तो सही कही। लेकिन भैया जो पेंशन आपको मिलती थी वो आपकी पत्नी को चालू हो जाएगी। अच्छा। पैसा डूबेगा नहीं। हाँ और 2 साल बाद मेरी लुगाई भी मर गई तब तो मेरा पैसा डूब गया। हाँ, वो तो नहीं भैया, ऐसी स्थिति में तो फटता है। ऐसी स्थिति में ऐसा होगा, जितना पैसा आपने जमा किया है अपने खाते में तो वो पूरा पैसा इकट्ठा आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। नॉमिनी मतलब जिसको आपने उत्तराधिकारी बनाया है बैंक में, जिसका नाम दिया है, उसके खाते में जमा हो जाएगा। लेकिन बैंक आपका एक भी रुपया खाएगी नहीं, क्योंकि बैंक आपकी मित्र है। क्या मित्र मित्र है? मतलब दोस्त। दोस्त। हाँ, मतलब कि बैंक अपनी मित्र है, मतलब कि लोन लो और खा जाओ। नहीं भैया, बैंक से पैसा लेके नहीं खा सकते, भले दोस्त से पैसा लेके खा लो। क्यों? क्योंकि अगर बैंक से आपने कोई कर्जा लिया है छोटा मोटा तो बैंक आपके पास आएगी कहीं नहीं ज्यादा। वो क्या करती है, आपकी सिविल खराब कर देती है। मान लो पर ज्यादा पैसे की आपको जरूरत पड़ी तो दुनिया की कोई बैंक आपको फिर दोबारा लोन नहीं देगी। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अगर किसी बैंक से आपने कर्जा लिया है छोटा मोटा तो समय पे उसकी किस्त चुकाओ और उसको पटा दो बिल्कुल बढ़िया, और इसके बाद फिर बड़ा लोन ले लो, है ना। जैसे मान लो आपने अभी ये 2 लाख रुपया लोन लिया, आपने कुछ किस्तें जमा कर दी, फिर कुछ नहीं करी तो आपकी सिविल खराब हो जाएगी। इससे अच्छा उसको जो है बैंक से सेटलमेंट करके बढ़िया उसको जमा करो समय पे, इसके बाद फिर नया लोन ले लो। आज 2 लाख का लिया, उसे पटा के 10 लाख का ले लो, है कि नहीं। बैंक की लोन देने की कोई सीमा नहीं है भैया, बस आपकी सिविल सही होना चाहिए, है कि नहीं। हाँ, मैं तो अभी जा रहा, हाँ खाता खुलवाता हूँ बैंक में जाके। हाँ। और एक बात और कह रहे हैं हम, बहुत सारे साथियों के खाते इसलिए बंद हो गए होंगे कि ग्रामीण बैंक, पहले मध्यांचल ग्रामीण बैंक में उनका खाता था, तो वो ये सोच रहे होंगे मध्यांचल ग्रामीण बैंक अब है ही नहीं है ना, बंद हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, मध्यांचल ग्रामीण बैंक का नाम बदल के मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक हो गया है। पूरे मध्य प्रदेश की एक ही बैंक हो गई है, बड़ी बैंक हो गई है। आपका खाता नंबर वही है ना, आपके खाते में जो राशि है वो उतनी ही रहेगी, बस बैंक का कोड चेंज हो गया है। तो आपके अगर बहुत दिनों से अगर खाता बंद पड़ा है तो अपनी नजदीकी शाखा में जाके अपनी केवाईसी कराएं। केवाईसी कराने के बाद अपने खातों को चालू करवाएं, क्योंकि जितनी भी योजना है सरकार की वो उन्हीं के लिए है जो अपने खातों को अच्छी तरीके से चला रहे हैं। चालू खातों पे आप योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। कई गुना कोई भी जितनी सारी योजनाएं सरकार की चल रही हैं वो सब आपके लिए चल रही हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए। तो आप ज्यादा से ज्यादा उन योजनाओं का फायदा उठाएं, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं, अपनी खेती को आगे बढ़ाएं और अपने देश को आगे बढ़ाएं। आप लोगों से यही निवेदन है। आप सब लोगों ने सुना और हमारे दासू सिंह जी की धांसू उपस्थिति यहाँ पे रही, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आज समझ में आ गई योजना तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए साहब।